आज ये घर में रखी हुई थी बहुत सारे परवल या लइया आप जो बोलते हैं इसको, हमारी तरफ परवल बोलते हैं, लइया ये काफ़ी सारा क्योंकि क्वांटिटी में ये ज़्यादा आता ही है तो रखा हुआ था और मन कर रहा था कुछ चटपटा सा खाने का। तो चलिए आज इसका बना डालते हैं एक न्यू स्टाइल में भेलपूरी, जो खाने में एकदम से मुंह का स्वाद बढ़िया कर देगा और हर किसी को पसंद होती ही है। तो कैसे मैं बना रही हूँ, चलिए मेरे तरीके से आप भेलपूरी बनाकर देखिएगा एक बार। तो ये सामान जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, ये मैंने चॉप करके रख लिया है। बहुत सारे लइया तो है ही, प्याज है, थोड़ा सा ये मूंगफली वाला, सेव वाला नायलॉन सेव के साथ नमकीन है, हरा धनिया है, और ये जो कटोरी में आप रस देख रहे हैं ये है नींबू का रस। जी हाँ, बहुत बढ़िया सा मज़ेदार चटपटा खट्टा सा टेस्ट वाला मैं भेलपूरी बनाने वाली हूँ यहाँ पर। और मेरे हस्बैंड साथ में बराबर पूरी हेल्प करने वाले हैं। एक्चुअली उन्हीं का मन था और मैं तैयारी कर रही हूँ, बना वो ही रहे हैं। तो यहाँ हरी मिर्च भी काटी हुई है, टमाटर भी काटा हुआ है। तो ये सारी मैंने चॉपिंग कर ली है तैयार। फिर मैंने सोचा जब बन ही रही है तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया ही जाए कि कैसे हम इसको बना रहे हैं। हो सकता है मैं कुछ नया यूज़ कर रही हूँ इसमें भेलपूरी में बनाने के लिए। तो सबसे पहले गैस पर रख दी है कढ़ाई, जैसा कि आपको दिखाई ही दे रहा है। तो कढ़ाई में हमने डाल दिया है सारा ये लइया और इसको हम अच्छे से सबसे पहले तो भून लेंगे जिससे कि इसमें क्रिस्पीनेस आ जाए। तो चलिए इसको हम फटाफट से पहले कर लेते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी और उसके बाद बताते हैं इसमें हमें क्या क्या कब कब ऐड करना है। चीज़ें तो यही हैं और कुछ मसाले भी ऐड होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कौन सी स्टेज पे क्या चीज़ डालनी है ये मैटर करता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इसको भूनना। तो साथ ही ये देखिए ये हमारे जो हस्बैंड है वो इसमें डाल रहे हैं हल्दी। सारे इंग्रेडिएंट्स उनके मन के ही यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो आप देखते जाइएगा कैसे कैसे ये मज़ेदार सी भेलपूरी बनकर तैयार होती है। तो आपने देखा कढ़ाई में बिना ऑयल के यहाँ पर अनियन और जो हमारा ये हरी मिर्च है इसको कर रहे हैं फ्राई फ्राई फ्राई। तो इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक ऐसे चला लेंगे और ये बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है और ये मतलब हेल्दी वे में बन रहा है तो इसमें कोई ऑयल की ड्रॉप नहीं पड़ी है। तो अब इसमें डाल दिए हैं जो हमारे भुने हुए ये लइया थे वो डाल दिए हैं। तो ये एक नए तरीके से यहाँ पर भेलपूरी हो रही है बनकर के तैयार। तो सबको कर देते हैं, चलिए मिक्स मिक्स मिक्स। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या हम ऐड करने वाले हैं। तो जी ये है बहुत ही मज़ेदार वाली भेलपूरी जो आपको बनाकर एक बार पता चलेगी कि कैसा इसका टेस्ट आता है। अब यहाँ गैस की फ्लेम कर देंगे बंद, वरना ये सारी चीज़ें डाल के जल्दी से सौगी हो जाएंगी। तो वो जो क्रिस्पीनेस है वो बरकरार रहनी चाहिए।
अगर वो ख़राब हो गई तो भेलपूरी का मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। तो गैस की फ्लेम यहाँ बंद कर दी और फटाफट से, वैसे लास्ट बिल्कुल जब हो ना तब आप डालिएगा टमाटर। तो यहाँ डाल दिए हैं टमाटोज़, और अब इसमें कुछ कुछ डालेंगे हम और। तो देखते जाइए, बने रहिए मेरे चैनल पर घर की बात निधि के साथ, जहां आपको ऐसी नई नई सी अलग अलग सी कुछ इनोवेशंस देखने को मिलते ही रहते हैं, और अलग अलग तरीके की वीडियोस में आपके साथ अलग अलग तरह का कंटेंट लेकर आती ही रहती हूँ। तो ये हैं बॉयल्ड आलू जो मैंने छोटे छोटे साइज़ में चॉप कर लिए, और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, नॉर्मल साइज़ में किए हैं चॉप। तो अब इनको भी डाल दिया, साथ ही सारा प्याज उन्होंने पहले ही डाल दिया था, तो एक प्याज मैंने और यहाँ थोड़ा सा कर लिया, क्योंकि उसको जब कढ़ाई में सौटे करेंगे ना तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो हल्का सा क्रंच रखने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अनियन एक और यहाँ पर चॉप कर लिया, तो उसको भी इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोनों अनियन का बढ़िया सा टेस्ट आने ही वाला है। तो अब इसको भी कर लेते हैं हम मिक्स, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने अभी तक मसाला कुछ भी नहीं डाला है, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल है ही उस मसाले का, तो उसको हम ऐड करेंगे। अब देखने में देखिए लगने लगा ना भेलपूरी जैसा, सुंदर सुंदर सा कलर आ गया और खाने का एकदम से मन करने लगा। तो मन तो मेरा था कि जैसे कागज़ के कोन में बनाकर बाहर मिलता है वैसे ही करूं, लेकिन खाने की इतनी जल्दी हो रही थी, बच्चे फिर गिराते, इसलिए मैं इसको वैसे सर्व ना करके प्लेट में ही सर्व करूँगी। लेकिन अभी बना नहीं है, रुक जाइए, अभी बनी नहीं है ये, अभी इसमें कुछ चीज़ें डलना बाकी हैं। तो यहाँ चीज़ें ढूंढ रहे हैं हम, और मिल गया है हमें हमारा चाट मसाला। तो चाट मसाले के बिना तो भेलपूरी कैसे बनेगी, इसमें खट्टा सा स्वाद ही नहीं आएगा। तो यहाँ अच्छी तरह से डाल देंगे हम चाट मसाला, नमक हमने डाला नहीं था। और साथ ही यहाँ पर एक मैगी मसाले का पाउच ले लिया, उसको भी डाल देंगे इसके अंदर। तो ये दो चीज़ें पड़ते ही ना मतलब जान आ जाएगी इस रेसिपी में, मज़े आ जाएंगे। तो यहाँ एक पूरा पाउच आप डाल दीजिए मैगी मसाला का, और अब थोड़ा सा यहाँ पर नमक ऐड किया है, जितना आपके टेस्ट करके देख लीजिए। चाट मसाले में बहुत ज़्यादा नमक तो होता नहीं है, तो जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर डाल दिया, देखिए कितना सारा नींबू का रस, और चाट मसाले की खटास, नींबू की खटास, तो आप मतलब सोचिए कितना मज़ेदार सा फ्लेवर आने वाला है इसका। और मैगी मसाला भी है साथ में। अब डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि फिर बच्चे निकालेंगे। तो ये देखिए भेलपूरी बस हो गई है हमारी, लगभग तैयार होने ही वाली है। साथ में ये मैंने नमकीन डाल दी है, जिसमें सेव भी है, मूंगफली भी है, और नायलॉन सेव भी हैं। अगर ये नमकीन ना हो तो आप अलग से थोड़ा सा मूंगफली रोस्ट करके ऐड कर दीजिए उसमें। तो सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं, और एक मज़ेदार सी भेलपूरी हमारे बनकर हो गई है तैयार। तो चलिए इसकी करते हैं हम प्लेटिंग। और आपने इस तरह से बनाई है भेलपूरी, मुझे बताइएगा। इसमें नया वही है कि हमने जो प्याज को विदाउट ऑयल रोस्ट किया है ना, वो एकदम इनोवेटिव है। तो बस इसको बढ़िया तरीके से मैंने बाउल में कर दिया है सर्व, टू लगा दिए हैं स्पून। अब भाई हमारा जो माउथ का एकदम टेस्ट होने वाला है, एकदम स्पाइसी खट्टा चटपटा सा। तो लीजिए आप भी इंजॉय करिए इस भेलपूरी को, जल्दी से बन जाने वाली विदिन 2 मिनट्स रेसिपी है। और बस चॉपिंग में ही जो कुछ समय जाएगा वो जाएगा आपका, और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। हल्की भी है और खाने में मज़ा भी दिला देती है। तो चलिए आप भी बनाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी। बाय बाय, मिलते हैं कुछ नया लेकर किसी नए कंटेंट के साथ, घर की बात निधि के साथ। अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। बाय बाय।